नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, भगवान विष्णु के निमित्त किया जाने वाला पापा पुंसा एकादशी का व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। दोस्तों, एकादशी तिथि का व्रत जीवों को परम लक्ष्य और भागवत शक्ति प्रदान करने में सहायक होती है। यह दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा करने से, अर्चना करने से सभी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु अपने परम भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की सेवा श्रद्धा पूर्वक करने का दिन है। इस दिन अगर भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव से भक्ति के साथ श्री विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भक्तजन भगवान विष्णु के पद्मनाभी स्वरूप की पूजा करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, फिर भी पापा पुंसा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के किए गए जाने और अनजाने पापों का नाश होता है। सारे पाप धुल जाते हैं और उसमें वापस से नई चेतना चालू हो जाती है। दोस्तों, इस व्रत को करने से मन और आत्मा दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, वहीं सूर्य यज्ञ के बराबर फल भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इस एकादशी के व्रत के दिन अगर रात्रि को जागरण किया जाए तो उन्हें विष्णु लोक में यूं ही स्थान मिल जाता है। एकादशी के दिन दान करने से हमारे जीवन में आ रही हर एक परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। वहीं पद्म पुराण के अनुसार इस दिन अगर जूता, छाता, अन्य जल, इन सभी चीजों का दान किया जाए तो उस व्यक्ति को उसके जीवन से हर एक कष्ट से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम पापा पुंसा एकादशी व्रत विधि के साथ साथ इसकी कथा भी सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा है, कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की पापा पुंसा एकादशी व्रत कथा लेके भगवान विष्णु का नाम। पापा पुंसा एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। फिर कलश स्थापना करके उसके पास में आसन पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद धूप, दीप और फल फूल आदि से भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजन करें। फिर सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को करवाएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप भी व्रत का पारण करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार पापा पुंसा एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से मन पवित्र होता है, साथ ही मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। इस एकादशी के व्रत से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापा पुंसा एकादशी व्रत को करने से कठोर तप के समान फल की प्राप्ति होती है। अब आइए दोस्तों, हम पापा पुंसा एकादशी व्रत, जिसे आश्विन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है,
इसकी व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरुपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंसा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने
युधिष्ठिर को पापकुंसा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाया। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को व्रत को करने से और इस एकादशी व्रत के करने के दिन पापकुंसा एकादशी व्रत कथा सुनने से भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न होते हैं और उनकी असीम कृपा हमें प्राप्त होती है।